4 तारीख को एक नई मूवी रिलीज़ हो रही है, मिली। ये मूवी एक रीमेक है, 2019 में बनी मलयालम के अंदर में फ़िल्म थी हेलेन। बॉलीवुड आजकल वैसे इसी चीज़ पे सर्वाइव कर रहा है कि बस खैर, अपने को क्या, अपन है मूवीज़, ट्रेलर, जिफ्स, मीडिया के ज़रिए इनोवेटिव तरीके से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं और बस यही है। आज हम जानेंगे कि इस मूवी के ज़रिए हम बॉडी की फिजियोलॉजी कोल्ड के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पैराडॉक्स से। पैराडॉक्स ये कहता है कि भाई अगर आपको ठंड लगती है तो आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहेंगे। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको अपने खून को अपनी बॉडी के कोर में रखना पड़ेगा और अपनी एक्सट्रीमिटीज़ पे जाने से रोकना होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ठंड के अंदर में पैराडॉक्स कहेगा कि भाई हमारी नाक या स्किन या गाल लाल क्यों हो जाते हैं। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो ये है कि किस तरीके से जब हम सांस ले रहे हैं वो बहुत ठंडी हवा है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि उस एयर को हमारे शरीर के तापमान तक लेकर के आया जा सके। इसके लिए हम अपनी नाक को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई दे करके उसे गर्म करवाते हैं, ताकि जो हम एयर ले रहे हैं अपने नाक के ज़रिए, वो उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर तक लाया जा सके। इसलिए नाक अक्सर सर्दियों में हमारी लाल हो जाती है। लेकिन वो जब लाल होती है तो वो यूनिफ़ॉर्म तरीके से लाल होती है, लेकिन यहाँ पर जो आप लाल रंग देख रहे हैं कुछ अजीब-सा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लाल रंग रिप्रेज़ेंट कर रहा है इंजरी को। यहाँ पर हमें समझना होगा एक नया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम है कोल्ड यूटिकेरिया। कोल्ड यूटिकेरिया के अंदर में जब आप कम समय के अंदर में बहुत तेज़ी के साथ आपको कोल्ड शॉक लगे, या इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर के अंदर में आपको बहुत तेज़ गर्मी हो, यूवी रेडिएशन हो, या फिर बहुत ड्राई कंडीशन के अंदर में बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हों, जिसकी वजह से आपकी नाक और मुंह पे तेज़ हवाएं इंजरी कर सकती हैं लिटरली। और वही इंजरी इंजरी जब होगी तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, मतलब वहाँ पर ब्लड क्लॉट भी बनेंगे, वहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ाया जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा, दर्द होगा, और उसी सिम्पटम्स को हम इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 8। कुछ लोगों के अंदर में यही कंडीशन के अंदर में कोल्ड यूट्रिकेरिया के अंदर में बॉडी उस ठंड के वजह से इन्फ्लामेशन शो कर देती है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन होता है एलर्जी की वजह से। कुछ लोग हैं सर्दियाँ जैसे ही आती हैं आप देखेंगे कि उनकी उँगलियाँ सूज जाती हैं, या फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो उनको इस तरीके से नाक या गाल सूज जाते हैं और वहाँ पर इंजरी होना दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये है कि कुछ लोगों के अंदर में जैसे ही ठंड आती है उनका शरीर के अंदर में जो मास्ट सेल हैं, कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 8 कोर्स से, कि उनके शरीर के अंदर में जो मास्ट सेल है वो हिस्टामिन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। और हिस्टामिन हमारे प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स में से आता है कि वो आपके शरीर में तुरंत इन्फ्लामेशन करवाएगा। इलाज वही एंटी हिस्टामिन्स वगैरह दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सिम्पटम्स को शांत करने की कोशिश की जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट, हमारे शरीर के अंदर 3 ऐसे ख़ास पार्ट होते हैं जहाँ से हीट का एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होता है। मूवी के अंदर में दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिखाया गया है कि लिमिटेड कपड़ा है और लिमिटेड कपड़े को सबसे पहले उन्होंने अपने जो हथेली है उसके ऊपर उसको कवर किया गया है। तो हमारे शरीर में 3 हिस्से हैं, हमारा फेस, हमारी हथेलियाँ और हमारी पाँव के तलवे। ये तीनों के तीनों ग्लैबुलर स्किन के अंदर में आते हैं। क्या ख़ास बात होती है? यहाँ पर अक्सर हमारे शरीर में खून जो ट्रैवल करता है वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है, और खून के ज़रिए हीट भी इसी ही तरीके से ट्रैवल करती है। सबसे पहले आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल के बाद कैपिलरी, कैपिलरी के बाद वेन्यूल, फिर वेन। लेकिन 3 ऐसी जगह हैं हमारे शरीर में जहाँ पर एवीए वेस्कुलेचर होता है, आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस। ये नाम की एक चिड़िया होती है, नाम से मैटर नहीं करता। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्मॉल आर्टरीज का स्मॉल वेन्स के साथ, जिसके ज़रिए हीट का ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी के साथ हो सकता है। और ये 3 चीज़ें मौजूद हैं हमारे फेस, हमारे हथेली और हमारे पैरों के तलवे पर।
तो अगर आपको कभी भी ठंड लगेगी तो ये 3 वो जगह हैं जहाँ अगर आप के पास मिनिमम कपड़ा या मिनिमम इंसुलेशन करने के लिए तरीका मौजूद है, तो आप सबसे पहले इन 3 चीज़ों को कवर करेंगे। इसके अलावा बेयर ग्रिल का एक थॉट जो बेयर ग्रिल ने दिया था, जहाँ से मुझे याद आया कि भई अगर आपके पास कोई कपड़ा है या कोई कवरिंग सर्फ चीज़ है, तो आप उसे बिछाएँ, ना कि ओढ़ें। क्योंकि हवा जो है वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, कन्वेक्शन से हीट आप लूज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को छुएँगे, तो आप बहुत तेज़ी के साथ अपनी हीट लूज़ करेंगे। इसका सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप किसी एसी वाले कमरे के अंदर में लकड़ी या मेटल को छूते हैं, तो लकड़ी कम ठंडी लगती है जबकि मेटल ज़्यादा ठंडा लगता है। सच्चाई ये है कि दोनों ही सेम टेम्परेचर पे हैं, लेकिन लकड़ी उतनी तेज़ी के साथ आपकी हीट को नहीं खींच सकती, जितना तेज़ी के साथ मेटल आपकी हीट को खींच सकता है। इसलिए मेटल आपको ठंडा लगता है, लेकिन वो ठंडा है नहीं। लकड़ी और मेटल दोनों ही बराबर टेम्परेचर पे हैं, अगर बहुत देर से दोनों एसी के अंदर में मौजूद हैं। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो अपना सरफेस एरिया किसी भी टचिंग सरफेस से मिनिमम करना होगा, और अ, और अपना सरफेस एरिया खुद ब खुद कम करना होगा। कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो व्यक्ति, हम ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाते हैं क्योंकि हमारा सरफेस एरिया कम हो जाए और हम हीट एक्सचेंज कम करें। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी फैसला करना पड़ेगा कि हम जो भी मेटल वाला चीज़ है या ज़मीन जैसी चीज़ है उससे कम से कम अपना शरीर चिपकाएं, ताकि हीट लॉस कम से कम हो। इसके बाद ट्रेलर के अंदर में एक चूहा भी दिखाया जाता है। चूहे की किस्मत बहुत ख़राब है क्योंकि इसका मरना ऑलमोस्ट तय है, और इसका मरना ऑलमोस्ट तय है एलेंस रूल्स की वजह से। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर अगर क्यूब है तो यहाँ पर उसका सरफेस एरिया 150 है, लेकिन इसका सरफेस एरिया जब आप उसको काट देते हैं इस तरीके से तो उसका सरफेस एरिया 750 हो गया है। और जो इसका वॉल्यूम था वो उतना का उतना ही है, इसका वॉल्यूम भी सेम है, इसका वॉल्यूम भी सेम है। मतलब कि जो चीज़ें छोटी होती हैं, मतलब कि जैसे कि चूहा, जो चीज़ें छोटी होती हैं उनका रिलेटिव सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान से, रिलेटिव सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से उनका हीट एक्सचेंज बहुत ही बुरे तरीके से होगा, और इस चूहे के पास इसका मतलब है ज़्यादा समय नहीं है एलेंस रूल्स की वजह से। अगला कॉन्सेप्ट है शिवरिंग का। हम बड़े लोग, अडल्ट लोग शिविर कर सकते हैं। शिवरिंग होता है कि हमारी जो कोर की जो मसल हैं वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और हीट का प्रोडक्शन करती हैं, जिससे कि आप, जैसे कि आप सर्दियों में जब आप नहा के निकलते हैं तो आप शिविर करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो शिविर नहीं कर सकते। जो पैदा हुआ बच्चा है वो शिविर नहीं करता है। शिवरिंग उन्हीं चुनिंदा प्रोसेसेस में से एक है जो हम सीखते हैं। हम अपने को सुसु करने का कंट्रोल नहीं होता है, उस कंट्रोल को सीखते हैं। हमारे पास चलने के लिए कंट्रोल नहीं होता है, मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए हम अपनी मसल्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। उसी तरीके से हम शिविर करना, हम अम, शिविर करना सीखते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब आप सीरियस हैं। मेक श्योर कि आपने बायोशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया हो, जिसके अंदर में एनसीईआरटी की लाइन से लाइन दर लाइन वीडियोस, पॉडकास्ट, इसके अलावा भी किताबें और किताबों पे डिस्कशन, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मिलते हैं एप्लीकेशन पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।